नहीं बचा एक भी गुनहगार। शिवराज में अपराध का दी एंड। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। गुना में हुई शिकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच मुठभेड़ के बाद सरकार तुरंत एक्शन में आई और शिकारियों पर कहर बनकर टूट पड़ी। इस रिपोर्ट को आप देखिए। तारीख 14 मई, वक्त रात के 3 बजे। जगह गुना के आरोन का जंगल। शिकारियों से हुई पुलिस की मुठभेड़। दोनों तरफ से चली कई राउंड गोलियां। जी हां, वो 14 मई की काली रात थी जब गुना के आरोन के घनघोर जंगल में शातिर शिकारी काले हिरण का शिकार कर रहे थे। उसी वक्त गुना पुलिस को सगा बरखेड़ा की तरफ से शिकारियों के जाने की खबर मिली। बस फिर क्या था, अंधेरी काली रात में हथियारों से लैस खाकी की 3 से 4 टीमें शिकारियों को दबोचने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ी। शहरों के जंगल में पुलिस को बाइक पर सवार 4 से 5 बदमाश दिखाई दिए। पुलिस ने तुरंत बदमाशों की घेराबंदी की, लेकिन शायद बदमाशों को इसकी भनक लग चुकी थी और उन्होंने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इधर पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दोनों तरफ से करीब 50 राउंड फायरिंग की गई, लेकिन आमने सामने की फायरिंग में पुलिस के 3 बहादुर जवान, सब इंस्पेक्टर राजकुमार जाटव, आरक्षक नीरज भार्गव और आरक्षक संतराम शहीद हो गए और मौके पर ही एक शिकारी भी पुलिस की गोली से ढेर हो गया। लेकिन बाकी अंधेरे और घने जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। तलाशी के दौरान शिकारियों के पास से 5 हिरण और 1 मोर के अवशेष बरामद किए गए। एनकाउंटर की खबर राजधानी भोपाल तक पहुंची और सीएम शिवराज सिंह चौहान तुरंत एक्शन में आए। घटना स्थल पर देरी से पहुंचने के चलते ग्वालियर आईजी को पद से हटा दिया गया और पुलिस को बदमाशों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई के निर्देश दिए गए कि आने वाले समय में नजीर बन जाए। घटना स्थल पर घटना के बाद पहुंचने में देरी करने पर मैंने ग्वालियर के आईजी को तत्काल हटाने का फैसला किया है। शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। इन्होंने अपनी कर्तव्य की बलवेदी पर अपने आप को न्योछावर किया है और इसलिए उनकी शहादत का मैं सम्मान करता हूं। शहीद का दर्जा देके 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उनके परिवार को दी जाएगी। सीएम का ग्रीन सिग्नल मिलते ही गुना का पुलिस प्रशासन हरकत में आया। पूरा प्रशासनिक अमला लाव लश्कर के साथ बिदोरिया गांव पहुंचा और आरोपियों के घरों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। दूसरी तरफ पुलिस फरार अपराधियों की तलाश में जुट गई और दूसरे दिन शाम होते होते खाकी के हमलावर दूसरे आरोपी शहजाद को भी पुलिस ने मार गिराया और बाकी बचे शिकारियों की तलाश में जमीन आसमान एक कर दिया। मंगलवार को हरिपुर के जंगल में तीसरे आरोपी को भी ढेर कर दिया और अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 2 फरार आरोपियों की तलाश तेजी से जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कानून को आंख दिखाने वाले बदमाशों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वो चाहे जितने शातिर हों, पुलिस से बचकर नहीं जा पाएंगे। अपराधी कोई भी हो, पुलिस से बच के जा नहीं सकते और कठोर कार्रवाई के मैंने निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई इन हमलावरों पर, इन अपराधियों पर की जाएगी। ऐसी कार्रवाई जो नज़ीर बने, मैंने ऐसा निर्देश दिया है।
गुना के गुनहगारों से निपटने के लिए शिवराज सरकार ने महज 3 दिन में 3 बदमाशों को ठिकाने लगाकर साफ संदेश दे दिया कि शांति के टापू को किसी भी कीमत पर अशांत नहीं होने दिया जाएगा और अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। एक तरफ बुलडोजर, दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई से गुना के गुनहगारों का काम तमाम किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गुना मुठभेड़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान की सख्ती के बाद आरोपियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस ने एक और आरोपी छोटू खान उर्फ जहीर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी छोटू खान बाइक से राजस्थान की तरफ भाग रहा है, जिसके बाद पुलिस ने रोकने की कोशिश की, सरेंडर करने को कहा, लेकिन आरोपी ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। छोटू खान मारा गया। इस दौरान एक कांस्टेबल भी घायल हो गया और हालांकि एक आरोपी अब ढेर हो चुका है। गुना मुठभेड़ के बाद अब तक 3 आरोपी मारे जा चुके हैं और 4 गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 आरोपी लेकिन अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। गुना मुठभेड़ में 3 पुलिस के जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपराधियों को लेकर सख्त तेवर दिखाए थे। वो छोटू उर्फ जहीर खान सन ऑफ जलील खान निवासी साडा कॉलोनी निवासी शाडोरा अशोक नगर के हैं। अभी 2 आरोपी शेष हैं, उनकी सरगर्मी से तलाश जारी है, शीघ्र ही उसमें कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आम छवि एक मिलनसार और साधारण इंसान की मानी जाती है, लेकिन गुना में जिस तरह से बदमाशों पर कार्रवाई की गई, उसमें एक नई छवि निकल कर सामने आई। वो एक मजबूत और सख्त छवि के इंसान के रूप में दिखे, जो बदमाशों से सख्ती से निपटते हैं और पीड़ितों के साथ खड़े होते हैं। देखिए, गुना के गुनहगारों का हिसाब बराबर, मामा के एक्शन से पीड़ित खुश, कानून से खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त, हर मुसीबत में साथ खड़े शिवराज। एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीड़ितों के साथ हर कदम पर खड़े हैं। गुना के गुनहगारों पर कहर बनकर टूटने वाली शिवराज सरकार शहीद जवानों के परिवार का पूरा साथ दे रही है। एक तरफ मामा का बुलडोजर गरज रहा है, दूसरी तरफ पीड़ितों को हर संभव आर्थिक मदद दी जा रही है। कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे, इसलिए शिवराज सरकार इतनी कड़ी कार्रवाई कर रही है। भविष्य में कोई कानून व्यवस्था से खिलवाड़ ना कर सके। सरकार ने पहले शिकारियों के घरों को तोड़ा, उसके बाद पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि एक भी अपराधी बचना नहीं चाहिए, हर अपराधी को कानून के शिकंजे में लाना ही होगा। बुलडोजर के कहर और ताबड़तोड़ एनकाउंटर के बाद अपराधियों के गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। केवल यहाँ वहाँ खाकी ही चहलकदमी दिखाई दे रही है। घटना स्थल पर घटना के बाद पहुंचने में देरी करने पर मैंने ग्वालियर के आईजी को तत्काल हटाने का फैसला किया है। शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। इन्होंने अपनी कर्तव्य की बलवेदी पर अपने आप को न्योछावर किया है और इसलिए उनकी शहादत का मैं सम्मान करता हूं। शहीद का दर्जा देके 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उनके परिवार को दी जाएगी। आमतौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की छवि एक उदार और नरम दिल इंसान की है, जो हर किसी से घुल मिल जाते हैं, लेकिन अपराधियों के खिलाफ कड़े एक्शन के बाद उनका सख्त रूप भी दिखाई दिया। और जब बात इंसानियत और मानवता की आती है तो वो पीड़ितों के साथ भी खड़े दिखाई देते हैं। गुना में शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों की मदद के लिए वो तुरंत आगे आए। मुठभेड़ में मारे गए 3 पुलिस कर्मियों को शहीद का दर्जा दिया, साथ ही हर परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। सीएम शिवराज ने शहीद जवान के परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की। उनकी शहादत का मैं सम्मान करता हूं। शहीद का दर्जा देके 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उनके परिवार को दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। सरकार की इस मदद से जहां पीड़ित परिवार को मदद मिलेगी, वहीं शहीद के गांव वाले भी सरकार की कार्रवाई की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि बदमाशों का यही अंजाम होना चाहिए था।
नौसाद करके जो गुंडा था उसको मारा उन्होंने। बहुत अच्छी कार्रवाई है, त्वरित कार्रवाई है कि सरकार ने तुरंत उसमें एक्शन लिया और अपने अंजाम तक पहुंचाया कि वो एक को मारा और रात को इनकाउंटर किया। बहुत ही अच्छी कार्रवाई है, काबिल तारीफ। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा जो काम और इससे बड़ा न्याय हो नहीं सकता। जो त्वरित उसका जो कार्रवाई सरकार ने की है वो वाकई में सराहनीय। सीएम शिवराज ने शहीद परिवारों को हर संभव मदद देकर ये बताया कि प्रदेश का मुखिया उनके साथ खड़ा है। वहीं बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से सीधा संदेश दिया कि प्रदेश में कानून का राज रहेगा। सरकार की इस कार्रवाई से उम्मीद है कि आगे कोई भी बदमाश सिर उठाने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि लोग तो यही कह रहे हैं कि बदमाशों का अंजाम यही होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में बेटी बचाओ